तो क्या हम दहशतगर्दी की नई जो उठती लहर उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे या मुल्क को मजीद दलदल में धकेल देंगे? सादकाबाद कच्चे के इलाके माचका में पुलिस पर डाकुओं का हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 16 हो गई। कच्चे के इलाके माचका में कायम पुलिस कैंप 2 के करीब पुलिस के काफिले को निशाना बनाया। पंजाब पुलिस की 2 मोबाइलें कैंप से वापस आ रही थीं। डाकुओं ने घेराव करके पहले फायरिंग की, फिर रॉकेटों से हमला कर दिया। पुलिस मोबाइलों में 22 एहलकार सवार थे। हमले के बाद 4 एहलकार लापता हैं। जिसकी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों ने 7000 से ज्यादा निडर, बहादुर और जुर्रतमंद जवानों के क़याम अमन के लिए अपने खून से इस धरती का दिफा किया, जबकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम ने 80,000 कुर्बानियां दी। मगर अफसोस, सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं। दहशतगर्द हमारे घात लगाए बैठे हुए थे। हमने 3-4 एकड़ भागकर क्रॉलिंग करके अपनी जान बचाई है, लेकिन इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। रॉकेट मार मार के जिसमें 2 पुलिस की बड़ी पुलिस वालों से लैस जीपें, जिसमें टोटल 22 लोग बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, 16 की जान ले ली गई है। बाकी और ऑब्वियसली 22 से ज़्यादा ही लोग होंगे, तभी 7-8 जो हैं वो घायल अवस्था में पाए गए। उसके अलावा भी बता रहे हैं कि 5-6 जो है वो लापता हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें तकरीबन 30 के आसपास लोग होंगे, 26, 27, 28, 30 लोग होंगे, तभी इतने बड़ा जो बात हुई है। अब पाकिस्तान वैसे भी कभी सही नंबर तो बोलता नहीं है, मरते हैं 20 तो ये बोलते हैं 5 थे, तो हम समझ सकते हैं कि शायद और भी ज़्यादा हो संख्या। अभी इन्हीं की कैलकुलेशन गड़बड़ा के 27 28 पे आ रही है। असली नंबर तो हो सकता है 35, 40 या 50 तक भी हो सकता है, क्या पता। हम कैसे मान लें कि 2 ही गाड़ियाँ थी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अपनी चीज़ों को दर्शाती हुई नज़र यहाँ पर आ रही हैं। और शर्म की बात ये है पाकिस्तान के लिए कि इतना सब कुछ हो जाता है, इतनी जानें चली गई, सब कुछ चली गई, और अभी भी जो है इनकी तरफ से कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लिया जा पा रहा है। 16 एहलकार शहीद हो चुके हैं, 5 से ज़ायद जो एहलकार हैं वो शदीद जख्मी हैं। पूरे ज़िले से रेस्क्यू और पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँच चुकी है, और जो जख्मी हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट करने किया जा रहा है। और ये जो जितने भी एहलकार हैं ड्यूटी ख़त्म करके आज वापस आ रहे थे। तो पहले आपको बताएं कि खान में गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं के हमले में शहीद 12 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर आला पुलिस अफसरान और शहीद एहलकारों के अहले खाना ने कसीर तादाद में शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ जो है डाकुओं की जानिब से पंजाब पुलिस पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए और 7 पुलिस एहलकारों को शदीद ज़ख्मी कर दिया गया। इस सारे मामले के बाद घोट की पुलिस को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। रोंती कच्चे के जो बचाव बंद के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर कायम पुलिस पिकेट पर जो है भारी नफरी को तलब कर दिया गया है। पुलिस पिकेट पर कायम पुलिस एहलकारों को भी बढ़ा दिया गया है, भारी नफरी वहाँ पर तलब कर ली गई है। मैं आपको ये बताऊँ कि अगर सिंध पंजाब के जो सरहदी इलाके हैं, अगर पंजाब पुलिस की जानिब से डाकुओं के ऊपर दबाव पड़ता है तो वो सिंध के कच्चे में दाखिल हो जाते हैं। रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद में कच्चे के डाकुओं का बड़ा वार, पुलिस की 2 मोबाइलों को रॉकेट से निशाना बनाया। 11 पुलिस एहलकार शहीद हो गए, 7 जख्मी हुए। पंजाब पुलिस के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे, डाकुओं ने घेर कर हमला कर दिया। इस वाक़े पर वजीर आला पंजाब ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। लापता पुलिस एहलकारों को बाजियाब कराने के लिए ऑपरेशन का हुक्म भी दे दिया। कच्चे के इलाके माचका में कायम पुलिस कैंप 2 के करीब पुलिस के काफिले को निशाना बनाया। पंजाब पुलिस की 2 मोबाइलें कैंप से वापस आ रही थीं। डाकुओं ने घेराव करके पहले फायरिंग की, फिर रॉकेटों से हमला कर दिया। पुलिस मोबाइलों में 22 एहलकार सवार थे। हमले के बाद 4 एहलकार लापता हैं। बताया फतेहपुर के करीब पुलिस वैन खराब हो गई थी। डाकुओं ने जदीद हथियारों से हमला कर दिया, पुलिस मोबाइल को घेरे में ले लिया, फिर रॉकेट से निशाना बनाया। जिले भर की नफरी जाए वकूफ पर रवाना कर दी गई। डाकुओं का पुलिस पर हमला, DPO रहीम यार खान का बड़ा इंकशाफ। हम एक ज़राई मुल्क के अवाम, मगर इस कौम के पास खाने को रोटी नहीं। हमारे नहरी निज़ाम की मिसालें दी जाती हैं। इस देश में समंदर है, दरिया हैं, झीलें हैं, नहरें हैं, आबशार हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। इस मुल्क में कपास पैदा होती है, मगर जिस्म ढकने को कपड़ा नहीं है। ये वही कौम है जिसकी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों ने 7000 से ज्यादा निडर, बहादुर और जुर्रतमंद जवानों के क़याम अमन के लिए अपने खून से इस धरती का दिफा किया, जबकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम ने 80,000 कुर्बानियां दी।
मगर अफसोस सद अफसोस कि एक बार फिर हम दहाइयों पहले धकेले जा चुके हैं। तो क्या हम दहशतगर्दी की नई जो उठती लहर उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे या मुल्क को मजीद दलदल में धकेल देंगे? ज़फ़र अली साहब, ये इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हैं और जो हमारी मईशत है वो भी स्टेबल नहीं है और दो वक्त की रोटी कमा कर खाना आवाम के लिए बाकायदा बहुत मुश्किल अमल बन चुका है। ऐसे में जो दहशतगर्दी सर उठा रही है, ये दहशतगर्दी का मुनज़्ज़म होना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फ़ायदा उठा सकता है? एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है इकोनॉमिक, एक टेरेबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इससे क्या ज़्यादा टेस्टिंग चीज़ हो सकता है इस मुल्क के लिए, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान जो है उसके जो इल्लीगल लोग पाकिस्तान में वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान ये महसूस कर रहा है काफ़ी अरसे से कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में हमले करवा रही है 1 पॉइंट। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जो यूएन के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर साहब, वो कह रहे थे कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहेंगे कि वो अफ़गानिस्तान पे प्रेशर डाले कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को प्रोटेक्ट ना कर। फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन है जो अफ़गानिस्तान गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि ताल्लुकात को बेहतर किया जा सके। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता रहा है अफ़गानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है, काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफ़गानिस्तान में। तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, $2.5-3 अरब तक पैसा अफ़गानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया। और वक़्त हुआ करता था कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डालता था अफ़गानिस्तान को कि आपकी जो सरज़मीन है वो इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता है कि आपकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ कितने ख़राब हैं। मुझे ये भी पता, उससे ज़ाहिर बात है आपकी ही अफ़गानिस्तान के ऊपर और इंडिया के ऊपर लेवरेज इस्टेब्लिश होनी थी, लेकिन आपने इस को जो है वो ज़ाया कर दिया है। इस पाकिस्तान की जो एक एफ़र्ट अगर हम करते तो इससे कुछ फ़ायदा ही होता, नुकसान इसमें कोई नहीं था होना। लेकिन हमने इतना सिक्योरिटी करके उस सारे प्रोसेस को ही रोक दिया है। अब अगर देखा जाए कि ये जो चाबहार पोर्ट है, और सानिया माचका के जख्मी पुलिस एहलकारों की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हमारी कैंप से तब्दीली होती है, हफ्ते के बाद अपने घर वापस जा रहे थे, दहशतगर्दों ने हम पर बर्स्ट खोल दिए, हमारे बहुत से साथी शहीद हो गए, दहशतगर्द हमारे घात लगाए बैठे हुए थे, हमने 3-4 एकड़ भागकर क्रॉलिंग करके अपनी जान बचाई है, लेकिन इंशाअल्लाह हम बदला लेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तानियों को होश नहीं रहता है कब उनके यहाँ क्या हो जाए। आप देखिए कि 4-4 किलोमीटर तक दौड़ के भागे हैं, हाथ जोड़ के भागे हैं, मतलब क्या हालत रही होगी। चलो हम मान भी लें कि उसमें 25-30 लोग ही थे, उसमें से 16 की जान चली गई, कई 4-5 को जो है वो उठा के ले गए, लापता कर दिया, बाकी जो है वो 3-3, 4-4 किलोमीटर घायल अवस्था में, किसी का हाथ से खून बह रहा है, किसी के पैर से खून बह रहा है, कहीं से खून बह रहा है, भाग रहे हैं, दौड़ते दौड़ते भागते भागते जान बचा के भागे हैं। और वहाँ आके बातें घमंडी, देखो हम अब बदला लेंगे, ये हम छोड़ेंगे नहीं, हम जो है ऐसी तैसी कर मारेंगे, इनकी ऐसी तैसी। अरे भाई बंद कर दीजिए अब ये सब। पाकिस्तानियों से मेरा कहना है कि अभी सब फालतू की जो भभकनेबाजी है ये बंद कर दीजिए। खाली जो मुंह बजाना, गाल बजाना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अपने साथ में जो है ना, अपने साथ में जो है मतलब क्या ही बोलें, पेटीकोट पहन के घुमा करे पाकिस्तानी फ़ौज वाली, यही उनका एक रास्ता बचा, वरना और कोई तो बचा है नहीं। आप देखो भागते हैं, इनकी पुलिस तक तो बची नहीं, इनकी फ़ौज तक तो बची नहीं, इनके बड़े बड़े हाई रैंक ऑफिसर, कोर कमांडर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर, कौन है जो नहीं उड़ाया तालिबानियों ने? सबको तो उड़ा दिया। वो तो अभी पहुंचना चाहते और पता नहीं कहाँ तक तालिबानी पहुंच जाए। बहरहाल इतना बड़ा नुकसान हो गया, सब कुछ हो गया, पुलिस वाले ड्यूटी करके लौट रहे थे, ये सब बताता है। और ये सब अभी तक आप देखो, अभी से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ये खबरें फेमस थी KPK बलूचिस्तान की।
अब पाकिस्तान का जो पंजाब और सिंध का एरिया है वहाँ भी ऐसी खबरें फेमस हो गई, कभी भी आते हैं जब मर्जी। आप देखो आज से 3 महीने पहले तक पंजाब में ऐसी खबर नहीं आती थी। पंजाब के अंदर भी जो है वो जब मन आया तब कहीं भी पुलिस वैन पे हमला कर दिया, चौकी पर अटैक कर दिया। लेकिन अभी इधर आप देखो पिछले 5-7 दिनों में और भी ऐसी खबरें सामने आई हैं। तो ये दर्शाता है कि जो KPK के हालत थे अब वैसे ही पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर भी एक्टिवेट होता चला जा रहा है तालिबान।